गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कर लिए थे, है ना। ये उसके आगे का कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कौन बताएगा? हाँ, जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट यू अर्न ऑन इंटरेस्ट। जो साधारण ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है वही चीज है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला जब साधारण ब्याज का रहता है वो क्या रहता है? SI मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, है ना। P/R/T/100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? N-1। वेरी गुड। N-1 बोली। और अगर N-1 वो नहीं होता, माइनस P नहीं होता, तब क्या होता? वो क्या चीज का फॉर्मूला बनता? नहीं, ब्याज के लिए नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। जब हम लोग वहां पे पढ़ते थे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100 पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे मिश्र धन पढ़ेंगे, अमाउंट। इसको बोलते हैं ए होता है P/1 + R/100 के पावर टाइम। टाइम की बात करते हैं। ठीक है। इससे क्या निकलता है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जिसमें मूलधन हो, जिस अमाउंट पे आपने ब्याज लिया है, प्लस जो ब्याज मिला है, वो दोनों का ऐड। ये ऐसा ही निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे? P से ऐड करते थे, तब मिश्र धन मिलता था हम लोग को। लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले से मिलता है। अब क्वेश्चन में ये पूछता है कि CI कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मिश्र धन से, ये वाले फॉर्मूले से अगर हम लोग मिश्र धन निकालें, अमाउंट निकाल लें, और वहां पे अगर हम लोग मिश्र धन से P इसको माइनस कर दे तो ये CI मिलेगा। ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, CI निकालना, उसका फॉर्मूला नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। कैसे? मिश्र धन निकाल के उससे P घटा के, फॉर्मूला ये ऐसा कुछ दिखता है। CI निकालने के लिए P/1 + R/100। R हो गया रेट, N हो गया टाइम। माइनस P करोगे तब ब्याज निकलेगा, अगर ये P नहीं करोगे तो मिश्र धन निकलेगा, है ना। 2 साल के लिए दो दो, ये हो गया ब्याज, ये CI है, और ये अमाउंट है, मिश्र धन। मिश्र धन ब्याज 3 साल के लिए तीन, 3 बार करके माइनस P। 4 साल के लिए 4, 5 साल के लिए 5। ये N का मतलब होता है कितने साल के लिए ब्याज निकालना है। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, 4,000 रुपए मूलधन, 5% ब्याज, 2 साल के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना, मिश्र धन भी निकालना, दोनों निकालना। पहला पहला फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर 1 + R/100 के पावर टाइम, और P से मल्टीप्लाई। P कितना है? 4,000 इंटू 1 + 5/100 के पावर 2। कितना है आंसर? इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
4,410। चलो देखते हैं, हुआ सॉल्व। मान लो सॉल्व हो गया। आंसर आया 4,410। ये क्या आया, 4,000 रुपए थे, मिले मेरे को 4,410। मतलब 4,000 रुपए अगर मैं इसमें से कम कर लूँ, 4,410 में से क्या निकलेगा, 410 रुपए ब्याज के हैं और 4,000 रुपए मेरा, मैंने जो बैंक में जमा किया था वो पैसे, है ना। 4,000 रुपए मूलधन हो गया और 410 रुपए ब्याज हो गया, टोटल बन के मिला मेरे को 4,410। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा कि मतलब, हाँ, देखो अमाउंट का मतलब क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर टाइम। ठीक है, अमाउंट मिश्र धन को ही बोला जाता है। मिश्र धन में क्या क्या होता है, पहला मूलधन जितना रुपए आप जमा किए हो वो, दूसरा उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो, दोनों को जब ऐड करोगे तब बनता है मिश्र धन। ये कैलकुलेट किए, इतना कैलकुलेशन के बाद 4,410 रुपए मिले। मतलब इसमें वो 4,000 रुपए तो शामिल है जो मैंने बैंक में जमा किया, उस पे 410 रुपए मेरे को और मिला, तब जाके ये मेरा 4,410 मिला। तो जो मिश्रधन निकल के आता है उसमें से अगर आप 4,000 रुपए घटा दोगे, अपने कैपिटल को घटा दोगे, जितना रुपए आपने बैंक में जमा किया, तो निकल के आता है इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो इस फॉर्मूले से जो निकलता है वो क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन में दोनों शामिल है, तो ये वाली वैल्यू घटा लेते हैं। क्या निकल के आया, ब्याज। क्वेश्चन में पूछा है ब्याज कितना होगा, तब 410। अगर मिश्रधन बोला, अमाउंट बोला, फाइनल अमाउंट 4,410। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से देखो। कितना परसेंट ब्याज दर था, 5%। कितने साल के लिए था, 2 साल। मतलब पहले साल 5, दूसरे साल 5, फिर क्या हुआ, 5 × 5/100, सक्सेसिव लगा दिया, A + B + A × B/100। यही चीज होता है, पहले 5 साल का ब्याज, दूसरे 5 साल का। ये है साधारण ब्याज, ये है आम जिंदगी। अब आएगी मेंटोस जिंदगी। क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, 5% जो चल रहा है ना, उस ब्याज पे भी 5% लगा दे, निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको कैलकुलेट करो, 5 + 5 + 5 = 25/100, मतलब 25/100 ऐसा लिखेंगे। ये 5 और 5 जोड़े 10, और ये 25/100 है, 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, ऐसा कुछ होगा। 10.25% आपको निकालना है। ब्याज का मतलब हुआ 10.25% निकालना। मतलब अगर आप 4,000 रुपए का 10.25/100 ये सॉल्व कर लोगे, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो। अब इस 4 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 10, हासिल 1, 4 4 और 4। कुछ गलत हुआ क्या, कहाँ गलती हुआ, हाँ, ये 41.00 आएगा, मतलब 41। लेकिन अभी ये वाला जीरो बचा है, इसलिए 10 का और मल्टीप्लाई होगा, मतलब 410 रुपए। ये निकल के आता है ब्याज। अगर आप डायरेक्टली ये निकाल लेते हो, 5% पहले साल, दूसरे साल 5%, इस 5% के ऊपर ब्याज लगा दो, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये एक मेथड हुआ। 410 रुपए निकल के आ जाएंगे। अब मिश्र धन के लिए क्या करोगे, देखो ये निकल के आया ब्याज, आप मिश्र धन आपको निकालना है, इसका मतलब होता है मूलधन, कैपिटल और इंटरेस्ट। कैपिटल है आपकी 4,000 रुपए, और 410 रुपए और जोड़ लिए, 4,410, इतने रुपए आपके मिश्र धन होते, कैसे निकल जाएगा। देखो अब इसको समझो, ये तीसरा मेथड है।
जब 2 साल की बात होती है, 2 साधारण ब्याज 5 और 5, ठीक है, और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 2 साल की बात कर रहे हैं। 3 साल के लिए 3 बार साधारण ब्याज, जैसे 10% बोलेगा, 10 10 10। उसके बाद 3 ब्याज पे ब्याज, और एक जो लास्ट वाला ब्याज रहेगा उस पे ब्याज, ठीक है। ऐसे ही 4 साल के लिए ये, और 5 साल के लिए वो कैसे रहा देखना। 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 पहले लिख दो। 3 साल की बात कर रहे हैं, 3 पहले लिख दो। 4 साल की बात कर रहे हैं, जितने साल की बात करें उतने ही टर्म आएंगे। 2 साल की बात हो रही 2, 3 साल की बात हो रही 3, 4 साल की बात हो रही 4 बार टर्म। अब करना क्या है, हर बार आखिरी में एक लगाना है, और जितने साल की बात हो रही है उतने ही रखना है। मतलब 2 साल की बात हो रही है 2 और 1, 3 साल की बात हो रही है 3 और 1 पे खत्म होगा, बीच में एक और टर्म आएगा। 4 साल की बात हो रही है 4 और 1 पे खत्म होगा, बीच में 2 टर्म आएगा। क्यों? 4 टर्म बनाना है मेरे को, ठीक है। और ये बीच वाले टर्म कैसे बनते हैं देखना। 2 और 1, पिछले वाले 2 और 1 को जोड़े तो 3 हो गया। अब यहां 2 टर्म बनाना, कैसे करें? पहले 4 को उतार लिया और 1 को, 2 और लेके आने, 3 और 3 जोड़े 6, 3 और 1 जोड़े 4। 5 साल के लिए बात होगा तो 5 और 1 आखिरी। अब देखो 4 और 6 जोड़े 10, 6 4 जोड़े 10, 4 और 1 5। ऐसे बनते ट्री बनते चली जाती है। अब इस ट्री का कैसे यूज करते हैं वो देखो। 4,000 रुपए थे, 2 ईयर के लिए 5% सॉल्व करना, ठीक। 5% मतलब क्या होता है? 1/20 लिख सकता हूँ। कैसे? 5/100, परसेंटेज हटा मतलब बट्टे में 100, इसको काटा तो 20 बार में 1/20। आपको जो वैल्यू दी है 4,000 5,000 ऐसा रुपए में, उसका 1/20 निकालना है। 4,000 रुपए निकले, इसका 1/20 निकाल लो। 20 से 20 दूनी 40, 200 बार कटा, इसको लिख लो 200। अब ये 4,000 को भूल जाओ, अब इस पे लगेगा। इस 200 को लिखो इंटू 1/20, 1/20 ही रखना है। क्यों? एक बार जो परसेंटेज डिसाइड हो गया वही करना है। इसको काटा तो 10 बार, मतलब 10। 2 ईयर के लिए क्या होता है? 2:1 होता है। पहली बार जो निकला है उसमें डबल कर दो, लास्ट बार जो निकला है 1 कर दो। 200 इंटू 2 400, 10 इंटू 1 10, आ गया आपका 410 रुपये। यही चीज हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला भूल गए, बस परसेंटेज सॉल्व कर लो, आ जाएगा। जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला रटना ही। अगर आप फॉर्मूला में कंफर्टेबल हो तब तो वेरी गुड, खुल जाते हो। बाय द वे ऐसा होता है कि दिमाग में नहीं आ रहा तो परसेंटेज से ऐसे सॉल्व कर लेना। 5% दिया है, बट्टे में बना लिया। 3 साल दिया होता तो इस 10 को लेके नीचे आते और वहां पे फिर एक बार लगाते, और 3 3 1 से मल्टीप्लाई करते। क्यों? 3 साल का ट्री क्या बोलता है? 3 3 1। अगर 4 साल का आ जाए 4 6 4 1, याद भी नहीं रखना, वो तो निकाल लोगे। 2 साल का है 2, लास्ट में खत्म होता है 1। 3 साल में 3 से स्टार्ट होगा 1 पे खत्म होगा। 4 साल में 4 से स्टार्ट होगा 1 पे खत्म होगा। और ये जो बीच वाली वैल्यू है जस्ट प्रीवियस ईयर से निकल के आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18,000 पे 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। बस इंटरेस्ट निकालना है, इस पे लिखा है। आप दोनों निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालो और मिश्र धन भी निकालो। ट्राई करो कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, देखते हैं।
5,900। बन गया, ये बना। 23,958, मेरा भी नहीं आ रहा। आ गया ना? ठीक। आया? कहाँ से अटेंड, कौन से वाले मेथड से बनाया? फॉर्मूला रखे हो, देखो बाजू में, देखो कहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक। चलो इसको देखो, हुआ रीमा? चलो देखो एक बार, मैं क्या किया, 18,000 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, एक जीरो बस कम करते जाना है। 18,000 दिया है, एक जीरो कम किया, 1800 लिखा। ये 1800 उतर क्या है, एक बार और जीरो कम कर लिए 180, एक बार और जीरो कम कर लिया 18। मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 1 से, 3 से किया तो 18 3 54, 5,400। 18 180 से किया तो 540, केवल 540। और इस 18 से एक बार का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का नहीं करेंगे। तो 18, 540 में 18 जोड़ा तो 558, और 5400 है, 54 में 500 जोड़े 5900, और 58 है 5958। हो गया। कैलकुलेशन हो जाता है उससे, वो बनाते बनाते। थ्री का मतलब ये होता है 3 3 1, 3 साल है, 3 3 1, 2 साल है, 2 और 1, एंड हमेशा एक पे होगा। एक बार देख लो, आपको पहले वाले पे 3 का गुणा करना है, दूसरे में 3 का, लास्ट में 1। हर बार लास्ट में एक ही गुणा। थर्ड मेथड ज्यादा ठीक है, ये वाला ट्री वाला। क्यों? परसेंटेज पढ़े हो, तुरंत बन जाएगा। अब देखो कहाँ पे फॉर्मूला ज्यादा सही है, वो चीज देखो। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे वर्ष के लिए 8% है, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, कितने अमाउंट का मिश्र धन इतना देगा। मतलब क्या बोला है, ये मिश्र धन है, ये P इंटू 1+R/100, ये करते हैं। 3 साल होता है इसलिए 3 कर लेते हैं। अब क्या होगा, एक बार रेट 1 इंटू 1+R2/100 प्लस 1+R3/, पहले वाले के लिए 5% रखेंगे, दूसरे वाले के लिए 6%, तीसरे वाले के लिए 8%। बस इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू दे दी। अब पूछा है पी, पी कितना होगा कि मिश्र धन इतना बन जाए, ऐसा समझ। चलो सॉल्व करते हैं। मिश्र धन रख लो 30051 बराबर, पी निकालना है 1+5/100, 1+6/100, 1+8/100। देखो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, इसको 105 मत बनाना कभी भी। 5 से काटे तो 20 बार, 3 से काटे तो, 2 से काटे तो 50, 50, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 50। ठीक है, 4 से काटे 4 दूनी 8, ये 25। 30051 बराबर P इंटू 21/20 इंटू 53/50 इंटू 27/,
इतना कुछ है, वो पाएगा सॉल्व? काटना तो पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं। हाथ से काटता हूँ। सात, सात चौके 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 नवा 63, 7 नवा 63, 2 7 तियाँ 21, 7 से काटा 7 तियाँ 21, 9 से काटता हूँ, 9 से काटता हूँ, 9 तियाँ 27, 9 चौके 36, 7 9 अट्ठे 72, 7 72, 9 चौके 36, 6 42, 9 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 6 9 सत्ते 9 सत्ते 63। इसको काट 53 से, 53 एकम 53 एकम 6 7 8, इसको काटा 53 से, 53 एकम 53 4, ये भी नहीं कट रहा। 9 से फिर काटता हूँ, 9 सत्ते 9, कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसी का कटा। क्या हो गया, नहीं काट रहे? थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस चैप्टर। मैं इसको नहीं काटा, एक मिनट। P0051 P इंटू ये 20 एकम 20 और 21/20, और ये 50 यहाँ 53 और ये 50 और 25, तो 27/25। देखो एक बार देख लो इधर, इससे इससे और इससे जब ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई होंगे सेम वैल्यू बनेगी, ये पूरा कट जाएगा। आंसर आएगा P बराबर 20 इंटू 50 इंटू 25, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा 20 इंटू 50, ये हुआ 1000, और 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25,000। बार बार रख रख के काटना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। आ गया तो दिमाग खराब कर देगा ये क्वेश्चन। ठीक, रहते हैं कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के ना कैलकुलेटिव रहते हैं। 25,000 इसका आंसर है, ठीक है।
करके देखना। 21, 53 और 27 इन तीनों का मल्टीप्लाई करना, 30,051 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन। हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है कि देखो, एक साल की बात होती है, एक साल में ये 6 महीने, ये 6 महीने, मतलब एक साल को बांटेंगे दो हाफ ईयर में, और अगर रेट दिया होगा 10%, टोटल एक साल में लगना है 10%, तो 5% यहाँ चला जाएगा, 5% यहाँ चला, मतलब टाइम डबल हो गया, है ना। हाफ ईयरली के लिए टाइम डबल हो गया, और जो रेट दिया है वो आधा हो गया। 10% टोटल दिया है, लेकिन उसको 5 आधे छमाही में लग गया, 5 आधे छमाही, बस ये। उससे क्या क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक साल वाला क्वेश्चन डबल हो जाएगा, 2 साल का क्वेश्चन बन जाएगा। वही चीज देखो, पहले ये निकालना है कि 8,000 रुपए पे 10% के हिसाब से एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और फिर बोलता है अगर मैं अर्धवार्षिक कर दूं तब कितना होगा। दोनों निकल के आएंगे ब्याज, अब उसका डिफरेंस लेना है। देखो ईयरली के लिए 8,000 इंटू 10% इंटू एक ईयर बोला है, तो चक्रवृद्धि के लिए वो पावर में एक होगा, क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 10/, 1 + 10/100 के पावर 1, मतलब ये साधारण ब्याज ही हो गया। इससे इसको काटे, ये क्या बना 8,000 इंटू 10 और 1, 11/10, इसको काटे तो 8,800, ये क्या बना मिश्र धन बना। तो मूलधन कितना हो जाएगा 800 रुपये, 8,000 घटा लिए, ये क्या निकला। जब मैं वार्षिक की गणना कर रहा हूं कब, एक साल के लिए। अब देखो क्या है, जब मैं हाफ ईयरली काउंट करना है, मेरे को हाफ ईयरली काउंट करना, हाफ ईयर के लिए देखो क्या होगा। एक साल बोला है, कितने हाफ ईयर आएंगे, दो, दो हाफ ईयर, है ना। टाइम की बात हुई है, और रेट एक साल तक 10% चलता, तो पहले वाले के लिए 5, दूसरे वाले के लिए 5, मतलब 5% हो जाएगा। जितना दिया उससे आधा कर लेंगे, टाइम को डबल कर लेना है और रेट को आधा कर लेना। अब इसको सॉल्व करना है, एक तरह से आपको क्या सॉल्व करना है समझ लो। 8,000 रुपए का 2 साल के लिए 5%, ऐसा वाला फॉर्मूला यूज करके बनाना। मैं क्या करूंगा, 8,000 इंटू 5% की वैल्यू क्या होगी, 5/100, जीरो से जीरो कटा, 8×5 = 40। 5% की जगह डायरेक्ट 20 भी रख सकते थे, 1/20 भी रख सकते थे, ठीक है। 400, ये 400 को उठा के लेके आया, 400 इंटू 5/100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 5×4 = 20, इसमें 2 का गुणा करना, इस पे 1 का, 4×2 = ये बना 800 रुपये, और ये 20। मतलब जब मैं हाफ ईयरली लेके चल रहा हूँ तब मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है, लेकिन जब मैं ईयरली लेके चल रहा हूँ, एक ईयर, मेरे को कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, 800। बोलता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ईयरली और हाफ ईयरली का, कितना आएगा इसमें से, 20 रुपए। आया समझ में। हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट को आधा करना और टाइम को डबल कर देना, 2 से गुणा कर। क्वार्टरली, तिमाही, देखो एक साल को 1, 2, 3, 4, ये वाला तिमाही, ये वाला तिमाही, ये वाला तिमाही, ये तिमाही, मतलब टाइम क्या हो जाएगा 4 गुना, और रेट कितना हो जाएगा 4 से भाग, मान लो 20% दिया है, तो 5, 5, 5, 5, सब में 5-5% बढ़ जाएगा,
हम लोग को क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 20% ना सॉल्व करके 5% के हिसाब से 4 ईयर वाला फॉर्म, 1.5 साल दिया रहेगा तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना 3 साल वाला, ठीक है। और हाफ ईयरली बोलेगा तो आधा, रेट क्या हो जाता है, आधा। अब इसके क्वेश्चन देख लो, 20% के हिसाब से चलना है, 16,000 रुपए है, 9 माह में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन कितना होगा, ब्याज की गणना तिमाही करना है। इसमें नहीं बोला है कि ईयरली फिर तिमाही से डिफरेंस निकालने के लिए, तो वो नहीं करेंगे। इसमें बोला तिमाही से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। देखो 9 माह, 9 माह क्या होगा, 1 तिमाही, 2 तिमाही, थर्ड, 3 बार, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 3 बार होगा 9 महीने में। और 20% के हिसाब से चलना है, ईयरली कितना ब्याज लग रहा है, 20%, लेकिन हर 3 महीने में कितना लगेगा, इसको 5%, इसको 5%, इसको 5%, क्या होता है, जो रेट होता है रेट बाई 4 कर देते हैं, 4 से भाग देते हैं। एक ईयर में जितना परसेंटेज लगना चाहिए उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हर तिमाही को एक एक रेट दे देते हैं, सेम होना चाहिए। 20% है, 5 5 5 5 5 ऐसे हो। लेकिन टाइम बोला वो 3 तिमाही तक ही कैलकुलेट करना है, चौथा अगर दिया होता तो इसको 5% मिलता है ना, तो उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, दिया नहीं है इसलिए। अब क्या सॉल्व करना है, 16,000 रुपए के हिसाब से 3 ईयर वाला फॉर्मूला यूज करना है और 5% के हिसाब से 3 ईयर वाला यूज करना है। कैसे करेंगे, 5% कितना होता है, 1/20 होता है, 16,000 रखे, 1/20 किए, ये 0 से 0 कटा, ये 2 से कटा तो 800, ये बना 800, ये 800 उठ के आया, 800 इंटू 1/20, ये 20 ना हर बार सेम रहेगा, कितना हो जाएगा, 40 रुपए होगा। 40 पे 1/20 किया तो 2 रुपए। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 1, 8 दिया, ये बना 2400 रुपए, 4 दिया 12, 120, और ये 2 रुपए, ये बना 122, और वो बना 200, 400, 400 और 100, 500, 522, मतलब 2522, टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2522 रुपए। ये क्या बना, CI। अगर इसमें मिश्र धन बोला, मैं क्या करूंगा, ये 2522 को उठा के किसके साथ ऐड करूंगा, 16,000, कितना हो जाएगा, 18,522, 16 2 18, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 8 मासिक ब्याज की दर से देखा जाए तब क्या होगा। अभी तक क्या पढ़ते थे हम लोग, तिमाही और छमाही। अगर किसी मंथ को उठा के यूज कर ले कि 8 महीने के हिसाब से कितना होगा, तब कैसे करेंगे। अभी लेटेस्ट में क्या हो रहा है कि ये लोग ना, जितने व्यापम के क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ, शायद आगे क्वेश्चन हो। नहीं लिखा हूँ कि नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी के क्वेश्चन को ना कॉपी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कॉपी कर रहे हैं व्यापम वाले। तो ना अभी एसएससी के सीजीएल या सीपीओ के पेपर में ये वाले क्वेश्चन आया था, तिमाही छमाही वो एसएससी वाला बहुत देता था, तो ये व्यापम वाले भी कुछ 2-3 साल से तिमाही छमाही पूछ रहे थे।
अभी लेटेस्ट जो पैटर्न आया है एसएससी का, उसमें तिमाही छमाही कम पूछ के क्या किया, 8 महीना, 7 महीना, 12 महीना, 11 महीना, इस वाले पैटर्न में पूछा। देखना ये लोग को जब टफ करना होगा पेपर तो ऐसा वाला क्वेश्चन ला सकते हैं। ये भी एक बार देख लो, है ना, कैसे होता है। क्या बोलता है, 8,000 रुपए के हिसाब से 15% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। टाइम कितना, टाइम कितना हो गया, 2 ईयर को मंथ में बदलेंगे तो 24 मंथ होगा, 24 मंथ होगा टोटल। 24 मंथ को 8 मंथ, 8 मंथ, 8 मंथ, 3 ईयर वाला बन गया, है ना। अब 15% को देखो, 15% जो ब्याज लगनी है उसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है कि 8 मंथ के हिसाब से हो। देखो अगर ये चीज मेरा तिमाही के हिसाब से होता, मैं क्या करता, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5 ऐसे कर लेता। अगर छमाही के लिए हिसाब से होता तो 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 कर लेता। लेकिन जब ये 8 महीने के हिसाब से ना तब प्रॉब्लम हो जाता। कैसे करेंगे, 8 मंथ के हिसाब से निकालना, और 1 ईयर का बता रहा है ये, इसलिए 1 ईयर से भाग दे देते हैं। इसको काटे, 2/3 हुआ, 3 से काटे, मतलब जो निकालना है ना वो 10%, ना आधा होगा ना क्वार्टर होगा। क्या होगा, जिस मंथ की बात होगी, 7 महीना बोला होता तो 7/12 करते, 8 महीना बोला है तो 8/12। हाँ, उस मंथ को रखना ब्याज के साथ और बट्टे में ईयरली बना लेना, ईयरली बनाने के लिए 12 से भाग देना, बस इतना करना है। अब बन गया क्वेश्चन, 3 ईयर का आपको निकालना है 10% के हिसाब से। अब ऐसा बन गया, निकाल के देखो, 8,000 रुपए 1/10 कितना हो जाएगा, 800 रुपए। फिर 800 इंटू 1/10, 80 रुपए, 80 इंटू 1/10, 8 रुपए। इसका ये मतलब है 8 8 मंथ का कि 3 3 1 लगेगा। कितना हो जाएगा, 8 या 2400 रुपये, 8 या 240 रुपये, और 8 एकम 8, ये हो गया 248। 2400 में 248 जोड़ा तो 2648 रुपये। आप इसी चीज को फॉर्मूला में रख के भी बना सकते हो, बस वहां पे क्या करना पड़ेगा, रेट की जगह आपको 10% रखना पड़ेगा और टाइम की जगह 3 करना पड़ेगा। 8 महीना, 8 महीना, 8 महीना के हिसाब से 3 आएगा तो यही 8 वाला आएगा। वो 7 महीना, 6 महीना ऐसा वैल्यू दे देगा ना तो कटेगा नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होगा। फिर उसको वो परसेंटेज वैल्यू ना ऐसी देनी पड़ेगी जो 12 का पहाड़ा हो, 12 दे देगा, कोशिश करेगा 12 देने की। ठीक है, समझ में। बस क्या करना, जो मंथ की बात होगी उस मंथ/12, है ना, परसेंटेज के लिए। समय के लिए तो उसको 8 से डिवाइड कर देना सीधे, जैसे छमाही के लिए 2 बार में डिवाइड करते हैं, तिमाही के लिए 4 बार में डिवाइड करते हैं। 8 महीने के लिए बोला तो 8 से 24 मंथ को डिवाइड कर लिया। 2 ईयर से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तिमाही छमाही टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक राशि है जिसपे 10% के हिसाब से ब्याज की दर चल रही है। पहले साल में क्या मिला, 60 रुपए। दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा बताओ, तो ऐसे देख के बताओ कितना हो, दूसरे साल में क्या हो जाएगा, सोच के देखो बस, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। कितना, 600, उतना बड़ा ब्याज कैसे मिलेगा।
पहले साल ब्याज पे 60 रुपए मिले, फर्स्ट ईयर में 60 मिले, सेकेंड ईयर में कितना, थोड़ा सा पहुंच गया, थोड़ा सा और करीब, सोच के देखो क्या होगा। 6 रुपए तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, और ये वाला ब्याज भी तो मिलेगा ना, 66। मतलब देखो पहले साल में जो ब्याज मिला वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस वाले ब्याज पे भी 10% मिलके क्या मिल जाएगा, 6 रुपए। पहले साल 60, दूसरे साल भी, तीसरे साल बोलेगा तो भी 60 रहेगा, चौथे साल बोलेगा तो भी 60। अब इस जो इससे पहले वाले ब्याज थी, ब्याज पे ब्याज 10%, तो दूसरे साल कितना मिलेगा, 66। आंसर 66। ठीक है, आया समझ में, पहले साल वाला ब्याज, ठीक है, ये चीज कंटिन्यू रहेगी, ये तो साधारण ब्याज, लेकिन ये जो ब्याज था पहले साल में उस पर भी 10%, तो 60 रुपए ब्याज का, और ब्याज के ऊपर वाला ब्याज ये। अब इस पे कब लगेगा, तीसरे साल, देखो यहां पे भी 60 आएगा, यहां पे क्या आएगा, इसका वाला 6 आएगा, और इसका वाला 6 आएगा, और इस 6 का 0.6, जो बाकी ब्याज है ना उन सबका, है समझ में। फिर चौथे साल में 60 तो रहेगा रहेगा, फिर सबका 6 भी आएगा, और वो दशमलव वाले का वो भी कंटिन्यू आएगा, तो 2 साल का, ये 2 साल वाले का, ये 3 साल वाले, इतना ही याद रखो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, बोलता 5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15 रुपए, 2 साल का है, तो किस धन पे ये चक्रवृद्धि ब्याज लगा होगा, ठीक है। देखो साधारण ब्याज की बात होगी तो क्या होगा, पहले साल भी 5, दूसरे साल भी 5, तीसरे साल भी 5, चौथे साल, जितने साल बोलेगा सब साल 5, 5 + 5, टोटल लगेगा 10%। 2 साल की बात हो रही है, 2 ईयर, लेकिन सीआई की बात होगी तब क्या होगा, 5 भी लगेगा, ये 5 भी लगेगा, पहले साल ये दूसरे साल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाले 5 के ऊपर 5% फिर से लग जाएगा दूसरे साल, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 जोड़ा 10, और 0.25, 10.25। साधारण ब्याज बोलता तो 10% लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में 10 और 10 तो, 5 और 5 तो रहेगा, वो 10 तो रहेगा, लेकिन क्या होगा, इस वाले 5 पे एक एक्स्ट्रा 5 और लग जाता, 5 का 5% वो एक्स्ट्रा हो गया, यही चीज चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.25%, ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 15 रुपए, 15 रुपए दिया, 0.25% कितना दिया है, 15 रुपए, 0.25 बाई 100 लिखूंगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/.2। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो ये वाला वैल्यू जैसे ही हटेगा, इसके बाद 2 डिजिट है, ऊपर 2 तो जीरो लग जाए, तो 1500/25, काटे तो 600, 15 छिक्का 60 रुपए आएगा, 15 छिक्का 150, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 60 रुपए, काटे तो 60 रुपए। बोलता है मूलधन कितना होगा, मूलधन हमेशा 100% होता है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000। 1% निकाल के 100% बना ले, जो परसेंटेज में करते थे, ठीक है। इसका एक और मेथड है, 2 साल वाले का एक और मेथड है, P इंटू आर का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, ये होता है डिफरेंस, 2 ईयर का SI और CI का डिफरेंस, P निकालना है, R कितना बोला, 5 बोला था,
5%, और गैप 15 रुपये बोला है। 5 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 15 रुपये के बराबर, ये निकाल। P बराबर 15 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 कर लो। 5 यहाँ 15, 5 से काटा 20, 3 दूनी 6 और 1 0, ये 100 से गुणा किए तो 6,000 रुपये। अगर फॉर्मूला से बनाना चाहो तो ये P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस पहला, या तो फिर आप ये परसेंटेज का गैप कर लो, जो मेथड अच्छा लगता बना। तीन साल का होमवर्क, इसको P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर से नहीं बना सकते। ये 2 ईयर के लिए फॉर्मूला है, 3 ईयर के लिए फिर अलग फॉर्मूला रखना पड़ेगा। इसको कैसे बनाओगे? 5 साल का कितना हो, 5%, 5%, 5%, ये 3 ईयर का हुआ। SI कितना हो जाएगा? 15%। अब पहले क्या करेंगे? 5 + 5 + 5 इंटू 5/100 करेंगे, 10.25 आएगा। अब इसके साथ लगाएंगे 10.25, फिर 5 + 10.25 इंटू 5/100। सक्सेसिव के लिए 2 ही चीज चाहिए होती है, A इंटू B, है ना। तो आप 3 को एक साथ यूज नहीं कर सकते, 5 5 5 एक साथ नहीं यूज कर। पहले साल का 5, दूसरे साल का 5, ये दोनों यूज हो। इससे आया 10.5, इसको यूज करोगे 10.5 A टाइप से, और फिर 5 जो तीसरा वाला बचा था वो 5 B, और A इंटू B/100। यहाँ से कितना निकल के आएगा? 10 5 15.5, और ये 5 25 पंजे 125 चले 5 25 10 25 50 से 51 100, ये आ जाएगा 15.25, और ये भाग जाएगा तो 2 बार इधर 5125, मतलब आएगा 15.00 है, 5 2 5 1 6 5 2 7, 15.625 को सॉल्व करना पड़ेगा। 15 इससे 15 को घटाएंगे, जितना आएगा 0.7625% आएगा। ये वैल्यू दिया हुआ है 122 रुपये। आपको 100% निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन है इसमें, जोरदार कैलकुलेशन, और आता है ना। देखो, व्यापम के जो क्वेश्चन होते हैं या मैथ्स में जनरली, रेलवे, SSC, बैंक, सबसे टफेस्ट चैप्टर पड़ता है ये। कैलकुलेशन बहुत रहता, बहुत कैलकुलेशन। आपको परसेंटेज भी आना चाहिए, रेशियो भी आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन आपका एकदम जोरदार होना चाहिए, तभी बनेगा। और हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला, हर क्वेश्चन के लिए। आपका 2 से 3 साल हुआ, क्वेश्चन का फॉर्मूला बदल जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर 2 साल के लिए गैप का फॉर्मूला था कि 2 साल का गैप इतना है, वो 3 साल के लिए फॉर्मूला काम नहीं करता। इसको देखो, 2 साल के बाद धन का चक्रवृद्धि ब्याज 5,088 रुपये है, और साधारण ब्याज कितना है? 4800। बोलता है रेट निकालना। ठीक है, रेट निकालना है। इसका अगर फॉर्मूले पे जाएंगे, फॉर्मूला होता है 200 + R/200 इक्वल टू, ये बड़ा है इसलिए CI ऊपर, छोटा है इसलिए SI नीचे। इससे कैलकुलेट करोगे तब निकल के आए। पहला मेथड। दूसरा मेथड मैं जैसे करता हूँ वो देखो, ये 4800 2 साल का साधारण ब्याज है,
साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? हर साल सेम, है ना। 2 साल में 4800 मिला, 1 साल में कितना मिला होगा? उसका आधा। कितना? एक ईयर में 2400, दूसरे ईयर में 24। इतना समझ में है? साधारण ब्याज इतना समझ में। दूसरे साल में क्या हुआ होगा? ये वाला 2400, ये वाला 2400 तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज में आए होंगे, बट इस वाले ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकल के आया होगा, तब ना मेरा ये चीज 5800 2088 बन रहा है, 5088 बन रहा है। इस ब्याज के ऊपर ब्याज जो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, 60 और 60 तो थे, लेकिन 60 के ऊपर 10% से 6 रुपए आ रहा था। बस वही चीज हुआ है, ये 2400 पे ना एक्स्ट्रा जो मिला है, इसके कारण ये वैल्यू इससे बढ़ के इतनी हो गई। कितना गैप आ गया? 288 रुपए। 288 रुपए एक्स्ट्रा आया है, इस पे ब्याज लग के 288 रुपए मेरा एक्स्ट्रा आया है। आपको रेट निकालना है, ये 288 बट्टे ये 2400 कर लो, इंटू 100 कर लो, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 24 एक कम 24, 4 बचा, 24 दूनी 48, मतलब R बराबर 12%। कंसेप्ट क्लियर है तब तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला लगाते रह जाओ। आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये जो साधारण ब्याज जब भी देगा, 2 साल बोलेगा 2 से भाग देना, 3 साल बोलेगा 16 16 1600 हो जाता। अब इस 1600 से भाग देते हैं हम, समझ में? साधारण ब्याज में आधा आधा साधारण ब्याज बांट लिए, और जो पिछले क्वेश्चन में बताया था 60 60 60 के ऊपर 10% 6, तो ये जो गैप आता है ना साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज का जो गैप, उसमें भाग दे देना 1 साल वाले ब्याज, आंसर निकल के आ जाए। अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन अच्छे, और व्यापम के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुगने चौगुने इस टाइप वाले क्वेश्चन। क्या बोलता है? 4 साल में दुगनी, 2 गुनी हुई 4 साल में, ठीक है। तो 8 गुनी कब होगी? ये 2 से 8 गुनी कब होगी? कितने ईयर में? ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो, अब देखो 2 से 8 बनने के लिए क्या होता है? 2 के पावर 3 होता है। गुनी वाले को बस देखो, समय को मत देखो। दुगनी से 8 गुनी बनने के लिए ये 2 के पावर 3 है, बस पावर देखना है। 2 के पावर 3 कितना होता है? 8। 2 से 8 गुनी बनने के लिए मेरे को पावर 3 करना पड़ा। जो चीज पावर में जाती है इसका मल्टीप्लाई कर दो साल से, जो आया आंसर। ये 3 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई कर दो साल से, 4 3 12, 12 ईयर में हो जाएगी। कैसे हुई? 2 से होगी 4, पहले 1 से हुई 2, 4 साल लगे। 1 से हुई 2, 4 साल लगे। 2 से इसका डबल, जो भी हो रहा है उसका डबल करते जाओ। 2 से 4 होगी, कब होगी? अगले 4 साल में। फिर 4 की डबल कितने कितने साल में? 4 4 4 8 4 12। यही चीज करते हैं, जो पावर बनता ना गुनी वाले का पावर, उसका मल्टीप्लाई कर दो टाइम। लेकिन वो एकदम ऐसे गुनी वाले क्वेश्चन देता नहीं है, उसको चाहिए ऐसा 1.5 गुनी, 2 सही 1/4 गुनी। अब आएगा मजा। देखो ये एक एक सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 होगा। और इसको बनाना कितना है? 4 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4, 9/4 बनेगा, ठीक है। 2 सही 1/4 को 9/4 लिख सकते हैं, यही चीज लिखा है। एक तरह से देखो 3/2 का स्क्वायर नहीं है, देख के डरना नहीं है, ये देखने की वजह से बहुत डरावना दिख रहा है। देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पे पावर क्यू किए,
पावर क्यूब, या तो क्यूब बनेगा या स्क्वायर बनेगा या पावर 4 बनेगा। जनरली ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। दिखाने के लिए ना ऐसा डरा दिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, दिखाने के लिए डरा दिया, देख के छोड़ दोगे। डेढ़ गुनी कैसे सॉल्व करेगा? डेढ़ गुनी को जब सॉल्व की, डेढ़ का स्क्वायर है, ये डेढ़ का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा था, 2 से 8, 8 बनने के लिए क्यूब लगता है, अब क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। तो समय कितना दिया है? 4 साल दिया है, 4 इंटू 2 कर दूंगा, स्क्वायर है ना। क्यूब था तो 3 से गुणा किया था, स्क्वायर है तो 4 दूनी 8, 8 ही है। बोलो कठिन है? समझने का है, समझ गए। एक बार दिमाग में बैठा लिए ना कि ऐसे ही करना है, स्क्वायर और क्यूब देखना है मेरे को, तब कभी नहीं फंसोगे। मेरा ध्यान जब पहली बार इस क्वेश्चन पे गया, मैं बोला ये तो निकालते निकालते थक जाएंगे, कैसे बनेगा। फिर मैं बोला मैं अपना जो मेथड करता हूँ स्क्वायर और क्यूब, उसको बैठा के देखता हूँ। मेरे को दिख गया यार, वो तो स्क्वायर है, सीधे सीधे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 से गुणा करना है मेरे को टाइम, क्यूब बोलेगा तो 3 से गुणा कर। ठीक है, क्या हो गया? अब इसी में इसका अपोजिट क्वेश्चन का पूछने का तरीका, गुनी। अभी तक क्या पूछ रहा था? 2 गुनी है 8, गुनी कब होगी? टाइम दिया है 4 साल, ये वाला टाइम पूछता था। अब क्या दिया है इस क्वेश्चन में? दिया है 2 गुनी होती है 15 साल में, 45 साल में कितनी गुनी हो जाएगी, ये पूछा। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। 15 से 3 होती, 15 या 45 होता है, तो 2 के पावर में 3 लगा दो, 8 गुनी। समय दिया रहेगा तो ये 3 को उठा के क्यूब कर देना। पैटर्न नहीं चेंज करना। अगर क्वेश्चन बदल भी दिया तो अपने को निकालने का तरीका नहीं बदलना, स्क्वायर और क्यूब देखना है। गुनी के लिए स्क्वायर क्यूब देखेंगे, टाइम के लिए उसका मल्टीपल देखेंगे, याद रहेगा? ठीक है, कितना भी घुमा ले, है ना, दिमाग में बैठाना बस। यही क्वेश्चन एक एसएससी में अभी आया था, जस्ट 2023 में क्वेश्चन, और ये लोग क्या किए, छोटे लोग कॉपी कर लिए उस क्वेश्चन को। उसको भी आप, इन लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर हो मैथ्स हो, आप लोग देखो, निकाल के पेपर देखो, पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहा है। एसएससी का क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन एसएससी के दिखते हैं ना, देख के ऐसे 3 सही 8, 1/4, 1 ऐसा दिखता है ना, उठा के कॉपी पेस्ट कर। वो लोग पढ़ के क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहे। प्रीवियस ईयर नेट पे डाउनलोड करते हैं, जो भी एग्जामिनर है मेहनत नहीं करता, उठा के वेरीफाई रहता है, आंसर आता है, उठा के कॉपी कर। 23 में आने वाला क्वेश्चन को आप 24 में व्यापम में दे रहे हो, मतलब सीधी सी बात है, आप देखे हो पेपर को तभी आप किए। और केवल मैथ्स के इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में यही हो रहा है। एसएससी के क्वेश्चन उठा के, और कंप्यूटर में भी यही हो रहा है, पूरा कॉपी पेस्ट। मैं जीके को मैच नहीं किया हूं, मेरे को लगता है जीके भी वैसे ही होगा, पक्का ऐसा होगा। कंप्यूटर और मैथ्स मैंने देखा है कि ऐसा होता है, इसलिए मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा था तो बोला भी था कि देखो ये चीज एसएससी में पूछता है, ये चीज नहीं पूछता है, ऐसा कर। तो वो क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक तो व्यापम का अपना खुद का क्वेश्चन बैंक है, पूछने का एक तरीका है। पहले तो वहां सबसे अच्छे से करना है मैथ्स में, वहां से जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, मान लो आपका जो पेपर आप देने जा रहे हो, जैसे हॉस्टल वार्ड 25 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन तो लगभग वहां से कंप्लीट हो जाते हैं। अब उनको 4 से 5 या 6 से 7 क्वेश्चन टफ सेट करने। वो क्या करेंगे, एसएससी से उठाएंगे हार्ड वाले क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या 3 क्वेश्चन कर लेंगे या 2 क्वेश्चन कर लेंगे। वो एग्जामिनर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। चलो देखते हैं, कितने प्रतिशत से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? बोलने में भी अजीब लग रहा है ना। 3 सही 3/8, 3 सही 3/8 को सबसे पहले सॉल्व करना है, कितना होगा? एपेक्स बैंक का क्वेश्चन है, एपेक्स बैंक में है ये, उस मंडी मंडी वाले क्वेश्चन है, मंडी बोर्ड का क्वेश्चन है, मंडी सचिव का जो फरवरी में पेपर हुआ ना पीएससी प्री के बाद, उसका क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? 8 या 24, 3 27, 27/8 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? इसी चीज को सिंप्लीफाई करिए। 3 साल बोला है, 3 साल में इतना हो रहा है, 3 साल के लिए क्या करो, क्यूब रूट सॉल्व कर। ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, इसका क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो 3 बाहर आएगा, 2 आएगा।
मतलब क्या हो रहा है, 2 रुपए 3 रुपए बन रहे, 2 रुपए मूलधन है तो 3 रुपए बन जाए। कितने का गैप आया, 1 रुपए ब्याज होगा तभी तो हुआ हो। तो रेट कितना होता है, ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। ब्याज कितना है, 1 रुपए, मूलधन कितना है, 2 रुपए, और इंटू 100। 50% की दर से ये कार्यक्रम चला होगा। देख के लग रहा है ना कि छोड़ूं कि बनाऊं। 3 सही 3/8। क्यूब करना रहता, गुनी वाले में क्यूब स्क्वायर यही देखना है। अरे बाप रे, ये भी आ गया तो 6.25। इसको कैसे करेंगे और कितने साल में बोला है, 2 ईयर में 6.25 गुनी हो जाता है। मैं 6.25 का दशमलव हटाऊंगा तो इसको 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 2 साल बोला है इसलिए अंडर रूट निकाल लो, 625 का बटे 100 का। ये होता है 25 का स्क्वायर, ये होता है 10 का स्क्वायर। अंडर रूट 25/10, 5 कहाँ हो जाएगा, 25 का स्क्वायर है ना। 10 रुपए, 150 रुपए कब बनेगा, 250 रुपए कब बनेगा, जब 150 रुपए का उस पर ब्याज मिलेगा। तो रेट निकालना है, 150 रुपए ब्याज में मिले हैं, 100 रुपए मूलधन, नीचे वाला जो रहता है, गड़बड़ हो गया, 150 कहाँ से बता रहा हूँ, 15 रुपए, 15 रुपए, और 10 रुपए मूलधन के हैं, और 100 ब्याज बट्टे मूलधन गुणे 100। ये रेट होता है, रेट परसेंटेज। कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 150% का रेट रहा होगा। है ऑप्शन, नहीं है ऑप्शन नहीं। 2 साल के लिए रूट सॉल्व कर लिए। ऐसे 6.25 देख के डरना नहीं, इसको हटाना, बट्टे 100 बना ले। साधारण ब्याज में भी ऐसा था। क्या होता है, धनराशि बोलता है कि 2 साल में इतनी है, 3 साल में 624 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 साल में इतनी थी, 1 साल में क्या हो गया, 624, मतलब 600 रुपए पे 24 रुपए ब्याज मिल गया। परसेंटेज रेट 24 रुपए का ब्याज मिला और 600 रुपए पे मिला, इंटू 100, डबल जीरो से डबल 4%। आंसर यहाँ पे क्या हुआ है, 2 साल पे ये रुपए था और इस पे जो ब्याज मिला उसके कारण 24 रुपए बढ़ गया। तो अब ये बन गया मूलधन, नया मूलधन, जो 600 रुपए रहता है वो मूलधन बन गया, और 1 साल का ब्याज 24 रुपए बढ़ गया, तो 24/600 कर। 2 साल में 3600 और 4 साल में 5000। 2 साल का गैप है तो अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया हो, 2 साल से 3 साल, 3 साल से 4 साल, 4 साल से 5 साल, एक ही साल का गैप हो, तो अंडर रूट अंडर क्यूब ये सब नहीं निकालते। तब ये 600 को मूलधन बना, छोटे वाले साल को मूलधन बना लेते, बड़े वाले साल में जो गैप जितना बढ़ा है उसको ब्याज बना लेते। लेकिन जब 2 साल है और एक 4 साल, गैप कितना हुआ, 2 साल का, और रुपए में गैप कितना हुआ, 5184 से 3600 घटाए तो 84 इधर आया, 5। इतना रुपए ब्याज में मिला हो, मतलब क्या हुआ है, 3600 रुपए जो मेरा था वो बना है 5184 रुपए। मेरे को रुपए मिले हैं 1584। अब यहाँ गैप नहीं देखते,
गैप से कोई मतलब नहीं। वहां क्या किया हम लोग, 24 रुपए का गैप को ऊपर रखे और जो छोटा वाला साल था उससे भाग दे दी, ये किए थे। लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ जो गैप आया है ये 2 ईयर की वजह से आया है। अब 2 ईयर में क्या हुआ होगा, पहले साल तो ब्याज रहा होगा जो चीज इस पे मिली, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज भी 2 साल में आ जाता है, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। लेकिन एक साल में क्या होता है, एक साल में वही चीज जो ब्याज आई है वो डायरेक्ट होती है, जो 24 रुपए था वही ब्याज था। लेकिन अभी यहाँ पे कितने रुपए एक साल का ब्याज है, कितने रुपए दूसरे साल का, वो नहीं पता चलता। इसलिए क्या करेंगे, 2 साल का गैप है, 2 ईयर का गैप है, तो अंडर रूट सॉल्व करेंगे, अंडर रूट सॉल्व करेंगे दोनों साइड। 3 साल का गैप होगा तो क्या करेंगे, क्यूब रूट सॉल्व कर देंगे। 4 साल का गैप होगा, फोर्थ रूट सॉल्व कर लेंगे। जितने ईयर का गैप है ना, 2 से 4 साल, उतना रूट सॉल्व कर। जनरली गैप देखा गया 2 साल का रहेगा। 2 साल का अंडर रूट जब सॉल्व करोगे तो ये 36 6 से आएगा, डबल जीरो से एक जीरो आएगा, ये 60 है, ये 72, 72 का रूट है। देखो कैसे, 72 इंटू, मैं जैसे ही 72 इंटू 72 करूंगा, इंटू 72 करूंगा, 72 दूनी 144 होगा, ये 4 उतरेगा, 14 हासिल। और 72 इंटू 7 करूंगा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, एक 50, और 14 और जोड़ दिया, 518। इतना ही है, 5184। मैं कैसे पहचाना, ये 5 है ना, 7 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900, 4900 के आसपास है। और यहाँ यूनिट डिजिट में 2 इंटू 2 है, 2 दूनी 4, तो मैं 72 बना लिया। लेकिन वहां पे निकालना पड़ेगा, 60 रुपए बनते हैं 72, इसका ये मतलब है। ये रूट सॉल्व करेंगे, 60 आएगा और 72 आएगा, इतना समझ में आया। 60 रुपए 72 रुपए बनते हैं। अब ये बन गया एक साल का, एक ईयर का, जब आप रूट सॉल्व कर। ये कब होगा, जब 12 रुपए का गैप होगा, 60 रुपए मूलधन होगा, इंटू 100, ये आर परसेंटेज। जीरो से जीरो कटा, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20। रूट सॉल्व करना पड़ता है इसमें। ये वाला टाइप भी बहुत आता है, 2 से 3 साल का, 3 से 4 साल वाला, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। आज तक नहीं पूछा गया इतिहास में, आज तक व्यापम में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, इंस्टॉलमेंट वाला। बता दूं कि रहने दूं, बोलो, बता दूं। एसएससी का फेवरेट है, एसएससी ऐसा पूछता, मेरे को लगा कि पूछ सकता है, इसलिए मैं ले लिया था क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट वाला। क्या बोलता है, 4% के हिसाब से एनुअल चल रहा है। 4% मतलब कितना होता है, 1/25। ठीक है, इसको मान लो ए, ऊपर वाले को जोड़ दो, 25 और एक बन गया 26, इसको मान लो बी। अब मूलधन, क्या पूछा, प्रत्येक किस्त का मान पूछा। ये वाले मेथड से मत करो, परेशान हो जाओ। 5% है, 4%, 4% कितना होता है, 1/25 होता है। मतलब 25 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना बनेगा, 26। अब कितना इंस्टॉलमेंट पटाना है, कितना लिखा है, 2 इक्वल बोला है, समान 2 किस्त पटाना। मतलब एक बार यही कार्यक्रम फिर से होगा, 25 बनेगा 26, मतलब 2 बार हुआ। तो दूसरे साल में स्क्वायर चलता है ना। एक साल के लिए अंडर रूट कर लेते थे हम लोग, 2 साल का गैप रहता था तो 2 साल के कारण स्क्वायर, 3 साल होता तो क्यूब, 4 साल होता तो 4, 2 साल है, 2 किस्तें, इसलिए स्क्वायर कर लिया। 25 का स्क्वायर और 26 का 767। मैं ये वाले टर्म को अगर हटा दूं, ऐसे लिखूं तो ज्यादा ठीक है, स्क्वायर और
उधर भी स्क्वायर, है ना। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों किस्त समान है। जब वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, 25 रुपए लेके 26 रुपए पे कर रहा है, 1 रुपए का जो गैप आ रहा है, तो इंस्टॉलमेंट समान है, मतलब ये वाली इंस्टॉलमेंट में भी कितना होना चाहिए, 676। ये भी 676 पटा रहा है, ये भी 600। ये उसने लोन लिया, इतना ब्याज लिया, इतना पटाया, है ना। तो इधर बराबर नहीं करेंगे, इसको बराबर करते हैं। इस पे क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 676 बन जाए, इस पे 26 ही, 26 का स्क्वायर है, 26 का। लेकिन ना आप राइट साइड अकेले बस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा। जैसे ही उसका इससे मल्टीप्लाई किया 76676 हुआ, मेरे को वही 26 को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा क्या, 650, 25 छिका 150, 25 दूनी 50, 500 प्लस 150 बराबर 650। कैसे किया, 25 दूनी 50, 500, 25 छिका 150, शॉर्टकट में किया इसलिए। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 इंटू 26, ये आ जाएगा 650। 650 और 625 ये जोड़े दोनों का, अब किस्त बराबर हो गई, अब ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अब जोड़े तो 600 600 1200, 1275 रुपए ये उसने लिया, ठीक है। और उसने पे कितना किया, 676 इधर, 676 इधर, 76 76 कितना हो, 75 75 होता है 150, और 76 76 152, 600 600 1200, 1200 और 152, 1352 रुपए, 1352 रुपए उसको पेमेंट करना पड़ता है, इतना लेने के बाद, अगर वो 1275 लिया हो। लेकिन क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया है इतना, अब मेरे को 1275 को इतना लेके आना पड़ेगा, फिर भाग लगे। इसलिए बोल रहा था ये थोड़ा है कैलकुलेशन है, इसलिए नहीं देता, इतना कैलकुलेशन शायद ना कराना चाहता। हाँ मतलब ये 1275 की वैल्यू दे दिया है 8925, तो एक हिस्सा कितना आएगा, 1275 से भाग देंगे, देंगे कितना आएगा, देखो तो करके, आ जाएगा 12 सत्ते 84, 7 बार में आना चाहिए। एक बार 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो 7 से, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 × 52, 12 सत्ते 84, 5 आ गया। कैसे किया देखो, मेरे को भी नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ। ये 12 दिख रहा है मेरे को 1275 नहीं दिख रहा है, ये 84 दिख रहा है, 12 सत्ते 84, मैं 7 बार करके देखता हूँ, आ जाता है। ऐसा होता है, करके देखना, आता है, ठीक है, तुक्का नहीं है, ऐसा होता है। ये 12 है, ये 4 डिजिट है, 12 सत्ते 84, 84 के आसपास 12 का पारा कौन सा आता है, या तो नियरेस्ट वाले को देख, 12 अट्ठे भी करके देख लेना, 12 सत्ते भी करके देख लेना, आ जाता है। तो ऐसा किया तो 7 बार में आ गया 12 सत्ते, इससे जब इसको काटेंगे तो पक्का इसमें 7 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तब इतना रुपए बने। तो मेरे को इसमें भी करके देखो, कितना, हाँ 9400 बोलता, टोटल कितना पेमेंट किया होगा, तब तो मैं इससे मल्टीप्लाई वाला देखता। लेकिन पूछा हर किस्त का मान, तो एक बार इतना एक बार इतना, मतलब इससे 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो इतना आएगा उतना किस्त। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, या तो वो पूछ लेगा टोटल दोनों किस्तों में कितना पेमेंट किया, तब नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये पूछेगा हर किस्त का मान कितना है, या तो इससे कर लो या तो इससे कर लो। है टफ है, मान रहा हूं, करके देखो। 7 × 42, 4200 के आसपास, 47, चलो 7 × 42, 7 × 7 = 49, 4 53, 7 × 42, 5 47, आया समझ, आ तो गया, लेकिन कैलकुलेशन है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करना, वो चीज कैसे होगी ओवरकम, प्रैक्टिस से। आप जितने क्वेश्चन बनाओगे तब आपका कंसेप्ट और क्लीन होता चला जाएगा और बनते चले जाएगा।
और पहाड़े का तो यही रूल है, 120 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। और ना नंबर को देख के 12 7 84 ऐसा दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। स्क्वायर रूट में याद करना। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर ये कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं।